हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे द प्रेम सर। मैं आपका आर के सर, जो मैं आपको साइंस के रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके इस बार एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके तौर पे ही आएंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर बना है इसी बेस पर बना हुआ होगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है, मैं उसी को इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखना और अच्छे से करना। तो चलो हम फिर उतारते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आपकी सपोर्ट मटेरियल है, आपको मिल गई होगी क्योंकि ये पेपर के बाद आपको दे ही देते हैं, स्कूल से प्रोवाइड मिल हो जाती है आपको। तो अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला चैप्टर है, मैटर इन आकर सराउंडिंग। तो इसे देख के इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो कि टिक लगा रखे हैं। ठीक है, ये मैटर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका जो आपको करना ही करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे देखोगे यूट्यूब पे, एनिमेशन में कुछ वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। ये कॉन्सेप्ट मैटर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना है अच्छे से और करना है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो आप फटाक से ना लिख सकते हैं पेपर में, फाइनल पेपर में जो एनुअल एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। और ये एक है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो ये आपको देखना है, इसके कुछ फेज होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट है यार, ये सारे चीज़ आपको दिखेंगे, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये हैविंग डिफाइंड शेप, ये सब कुछ मतलब आपको देख के करने हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही करना है क्योंकि ये आपका एक बार पढ़ लोगे तो आप फिर लिख लोगे अच्छे से, आपको माइंड में उतर जाएगा। आपको एनिमेशन में देखना है, फिर बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियो होगी 3D एनिमेशन में, उसमें देखोगे कि उस टाइप से देखोगे तो आपको अच्छे से स्टोरी की तरह याद हो जाएगी और अच्छे से आप पेपर में कर पाओगे, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे पेपर में। ठीक है, और इसमें ये 2-3 और है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये है बॉइलिंग पॉइंट का, ये भी आपको करना है। लेटेट हीट वेपराइजेशन, ये भी आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, और कुछ इधर भी है सब्लिमेशन, ये भी आपको देखना है, इसका एग्जाम्पल भी करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितने भी कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पूछा है तो उसमें से आप जितने भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है उसका आप एग्जाम्पल दे के उसको सॉल्व करोगे आंसर को, तो आपको बहुत से ज़्यादा मार्क्स देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए देंगे कि आपने अच्छे से कर रखा है, आपने एग्जाम्पल भी दिया है, तो टीचर एग्जाम्पल ही देख के आपको ज़्यादा दूर से नंबर देगा। ये देखो, ये जो आपको सॉलिड लिक्विड गैस दिखा रखा है, ये आपको अच्छे से करना है। सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट से लिक्विड होता है, फिर एपोरेशन से गैस बनता है, गैस से फिर ये सप्लीमेशन से ये बनता है। तो ये तीनों चीज़ों आपको यहाँ डिफाइन कर रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसमें, ये सब चीज़ में, रिमेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, ये आपको देख लेना है एक बार, अच्छे से करना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं, जिसमें जितने भी इसने मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि साइंस में कोई सा भी क्वेश्चन आए वो बाहर से नहीं आता। जो आप सोचते हो कि बाहर से आता है, तो ये आपकी भूल है। क्यों ये ऐसा करते हैं जो पेपर बनाते हैं, वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं बस, और हमें लगता है अरे ये तो था ही नहीं, सेम टू सेम आया नहीं क्वेश्चन, तो ये बाहर से। तो ये आपकी भूल है, ये मत सोचना कि ये बाहर से आया है, वो किताब के अंदर से ही होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। और एक चीज़ और, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, लिख रहे होंगे, बहुत पहले से आप तैयारी कर रहे होगे। बस ये एंड तौर पे आपको एक हेल्प के लिए वीडियो चाहिए, तो वो हम बना रहे हैं अपने तरफ से, जो हो रहा है आपके लिए कर रहे हैं, और आपको अच्छे नंबर, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है एनुअल पेपर में। ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कन्वर्जन में, ये कन्वर्जन ही होता है। इसको आप इतना देखना कि इसे ना, मतलब इतना कंफ्यूज करके बच्चों से पूछ लेते हैं इसका टेम्परेचर, मतलब कुछ भी। ये तो आपको एमसीक्यू में दे रखा है यहाँ पे, जब आपको फाइनल वैसे देंगे ना 3 नंबर में, तो आपको ऐसे दे देंगे
कि सब्जेक्टिव टाइप देंगे और आपसे पूछ लेंगे इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम पॉइंट बताओ, ये सब पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको जवाब देना है और एग्जाम्पल के तौर पे जवाब देना है। और जब सॉल्व क्वेश्चन में सॉल्व वाले आएंगे तो उसे देख के अच्छे से करना है, ठीक है। और ये आपका दूसरा चैप्टर है इन मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये भी आपको देख लेना है। इसमें भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने लगा रखे हैं आपके लिए, ठीक। उसे भी अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ, और आपको 3D एनिमेशन में देखना है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये आपको कर लेना है एक बार, ठीक है। अरे कुछ है टाइप ऑफ मिक्सचर्स, ये आएगा, एक ना एक मिक्सर आपको पूछ लेंगे, तो आपको करना है मिक्सचर, ठीक है। एक ना एक मिक्सचर आपको याद रखना है। होमोजेनस मिक्सचर, ये कुछ ना कुछ आपको एक मिक्सचर याद, पूरे मिक्सचर याद कर लेना है ये जो दे रखे इसमें, ठीक है। फिर कोई सा भी मिक्सचर के बारे में पूछ लेंगे। अरे लिक्विड और जो गैस के मैं फॉर्म में बता रहा था, इसे भी एक बार देख लेना। ये जो यहाँ पे लिक्विड, गैस, एरोसोल, फॉग, ये जो कुछ जितने भी एग्जांपल दे रखे टाइप में, ये कुछ पूछ लेंगे, तो ये आपको एक बार बताना है, ठीक है। अरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले, ये भी आपको देख लेना है। ये है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ये आपको करना ही करने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे साइंस में उतने आपका बेनिफिट है, क्यों, जितने क्वेश्चन करोगे आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अरे तीसरे चैप्टर में कुछ है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आपको करने हैं बिल्कुल। अरे ये क्वेश्चन है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी आप लिख रहे हो एग्जाम आंसर शीट में, एक चीज़ आपको जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड लगता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ हमने इसी वर्ड के इस वर्ड के तौर पे ये पूरा आंसर लिखा गया है, इस पे पूछा गया, तो उस पे आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ताकि जो एग्जामिनर आपका चेक करे उसे दूर से ही दिख जाए कि हाँ इसने तो इसी को अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका पूरा आंसर ठीक होगा। तो उसी पे टिक करके एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना के देगा, और जितने नंबर होंगे तो उस पे से देगा, क्योंकि एग्जामिनर खुश होगा, क्योंकि आपने दूर से ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसे आंसर की में देखना पड़ेगा नहीं, आपको दूर से देख लेगा, हाँ बस उसने क्वेश्चन पढ़ा, फटाक से ना टिक कर देगा। अजय कुछ क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम्पल वाले जो आपको करने हैं। डाल्टन एंड एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपको करना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये करना ही करना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़नी है, अच्छे से याद भी करनी है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। ये IUPAC नेम है, ठीक है, ये जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आते हैं ये एल्यूमिनियम, बेरियम क्लोराइड, सारी चीज़, कार्बन क्लोराइड, ये सारी कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्डन, हाइड्रोजन, मतलब ये हद से ज़्यादा ना आप ना पीरियोडिक टेबल में 30 तक याद कर लेना, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 तक के एटॉमिक मास, ये सारी देखो, ये दे रखे ना, मैं कह रहा था तो नीचे दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे एटॉमिक मास पूछ लेंगे, और IUPAC नेम पूछ लेते कुछ ना कुछ के, आपको ऐसे बना के दे देंगे, जैसे कि ये तो बुक है ना, तो मैं लिख के बताता। अरे एटॉमिक मास यूनिट, सारी चीज़, ठीक है। आपको एक बार ये याद कर लेनी है, एक बार देख लेना, आपको 30 तक एटॉमिक मास सारा पीरियोडिक टेबल में 30 तक आपको याद कर लेनी है। यहाँ पे भी दे रखा है, आप यहाँ देख लो यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। हाउ डू एटॉमिक एग्जिट, ये सारी चीज़, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके 4-4 नंबर के, बस इसी में से। और हम सोचते हैं कि बाहर में से आया हुआ है साइंस का पेपर, कुछ साइंस बाहर से नहीं आती है, क्योंकि अगर बच्चा बाहर से ही साइंस पढ़ने लगेगा तो कुछ होगा क्या, फेल हो जाएगा बच्चा। और यहाँ से कुछ है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ वाटर से ही आपको देख लेना है, आपको जाहिर सी बात है पता है H2O का, और ये एल्युमिनियम, सारी चीज़, मतलब एमीन्स, ईथर, सोडियम, अल्कोहल, OH, ये थोड़ी याद रखना। और थोड़ा बेंजीन रिंग्स देख लेना, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग्स में थोड़ा पूछ लेते हैं फिनॉल और अल्कोहल के बारे में, उतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे, क्योंकि 11th में आता है जो बच्चे साइंस लेके पढ़ते हैं।
अरे मोलिकुलर मास, इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। वेट निकालने के देंगे मोलिकुलर मास का, तो कुछ याद रखना है। फॉर्मूला यूनिट्स है, सोडियम क्लोराइड, ये सब कुछ देख लो, ठीक है। अरे कुछ सवाल देख लो एक बार। बैलेंस करने में आपको वैलेंसी भी सिखाई होगी, वैलेंसी आती है ज़्यादातर, इतना याद रखना, ठीक है। वैलेंसी जरूर। और केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ आयंस कंपाउंड्स, ये भी पॉलीएटॉमिक, ये जो आयंस है ये भी कर लेना। क्यों? बैलेंसिंग आती है, बैलेंसिंग से ही कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं 2.5 नंबर के, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप एक बार कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे। अरे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कुछ, कॉपर, सेकंड ब्रोमाइड, ठीक है। ये सारे एल्युमिनियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फोरेट, आयरन सल्फाइड, ये सारी चीज़ का देख लेना। और जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे एक बार आप यूट्यूब पे ज़रूर देखना। क्यों? जो एनिमेशन में देखते हैं वो दिमाग हमारा बहुत जल्दी कैच करता है, तो एनिमेशन में देखना 3D टाइप में। और ये दूसरा ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, कर लेना। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का ये तो 10वीं में ही आता है। अगर जो बच्चा आगे चल के जिसका मन है कि हाँ मैं साइंस लूँगा 10वीं में भी अच्छे मार्क्स लाने के बाद, तो ये अभी से ही पढ़ ले, क्योंकि ये 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का। इसे अच्छे से याद रखोगे, कंफर्म में आएगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है। तो ये भी अगर अभी से याद कर लोगे तो आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स है, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ कर लेना एक बार। ये प्रोटॉन्स तो आता नहीं है, एक बार आपको एक चीज़ में कंफर्म कर दूं कि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, और जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल चार्ज में होता है, ठीक है, उसमें न्यूट्रल लेता है चार्ज। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थॉमसन एटॉमिक ये देखो मॉडल, ठीक है, ये आ जाता है, डायग्राम आता है इसका, जाहिर सी बात है ये डायग्राम जरूर दे देते हैं। थॉमसन का मॉडल बनाओ एटम वाला, तो ये आज आपको आ ही जाएगा, तो देख लेना एक बार, ठीक है। अरे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब ये जितने भी नाम से ये मॉडल है ना, ये पूछ लेंगे। इसका ये 2-3 पॉइंट याद रखना और बस पढ़ लेना। ये इतना भी पढ़ लोगे, इसका मॉडल आपको स्ट्रक्चर में बनाने को कहेंगे, 4-4.5 नंबर का देंगे ज़रूर पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर्स Z को हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एंड वेरिएशन, ये भी देख लेना एक बार। और यहाँ पे कुछ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको करना ही करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे तो आप पेपर में इससे भी बेटर कर पाओगे। और नेम, एक चीज़ ध्यान रखना, जो पिछला चैप्टर था ये IUPAC नेम का, ये जरूर ध्यान रखना, ये अच्छे से करना, क्योंकि आता है। देखने के आपको एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड देंगे, कोई सा भी CH3 CH2, फिर इसमें पूछ लेंगे कोई हेलोजन कंपाउंड लाएंगे, आपसे ये पूछ लेंगे कि इसका नाम क्या है और इसकी बैलेंसी करो, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है लॉन्ग वाले, ध्यान से एक बार कर लेना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे ये पेंसिल से हमने निशान लगा रखे हैं, इसे देख के अच्छे से कर लेना, ठीक है। बस करना ही करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए। और ये असेसर रीजन में तीन क्वेश्चन बनेंगे, आपको 3 क्वेश्चन देंगे, किसी भी चैप्टर में से उठा देंगे। तो असेसन रीज़न अगर हम किसी भी चैप्टर में, मैं किसी भी चैप्टर में लगाना भूल गया हूँ, तो उसे आप अपने तरफ से लगा के ज़रूर कर लेना, क्योंकि असेसन रीज़न कंफर्म होता है 4 नंबर का। अरे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल, ये बायो का है, ठीक है। एक बार इसका माइंड मैप देखना, क्योंकि बायो में आप माइंड मैप देखोगे तो अच्छे से समझ आता है।
सेल, सेल थ्योरी, सेल क्या है, सेल थ्योरी हम किस में देखते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक्स में कंपाउंड होते हैं। जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको भी पता ही होगा कि हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उन्हें, हम मतलब ऐसे ही नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये है कुछ क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट सेल, डिफरेंशिएशन, स्पीसीज, फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ मतलब ये ज़रूर आएगा। आपने भी देखा होगा, एक मूवी देखी होगी आपने एनिमल, जिसमें वो बच्चे से शुरू में ही पूछते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये तो ध्यान रखो क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत डाइवर्जेंट टाइप में है, मतलब कि हर चीज़ हमें हर समय ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इतने सारे एनिमल्स घूमते हैं हमारे सामने, हर चीज़ देखने को मिलती है। तो इस वजह से क्योंकि जो करंट चल रहा होता है ना पेपर में, वही ज़्यादातर पूछ लेते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है कुछ डिफ्यूज़न क्या है, ओस्मोसिस, सर ने आपको शायद प्रेम सर ने आपको करवाया था ओस्मोसिस का डिफ्रेंशिएशन करवाया होगा, जो आपको साइंस का क्वेश्चन दिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं था शायद यहाँ पे जब मैंने देखा था। ये कुछ क्वेश्चन है तो ये पढ़ लेना, जो करवाए हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में वो ज़रूर आने हैं। तो एक बार आप थोड़ा लार्ज, अगर आपने 2 नंबर का दिया है और उसमें 2 पॉइंट बना के लिखने, और आपको तो जाहिर सी बात पता ही होगा कि 2 पॉइंट बना के लिखोगे तो 2 नंबर बन जाते हैं, और बस उसमें सही सही लिखना होता है, ठीक है। ये सेल, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ देख लेना है एक बार, ठीक है। अरे न्यूक्लियस, ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ अ न्यूक्लियस, सब चीज़। साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत ज़्यादा ही पूछते हैं, एक बार ये देख लो आप, ठीक है। अरे साइटोप्लाज्म ये भी एक बार कर लेना, अच्छे से देख लेना, क्यों स्ट्रक्चर आता है ये इसका कंफर्म है। एक्यूरेटिक जो सेल है ये वाली, इसकी मतलब कंफर्म है, ये स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, आपको ये ज़रूर देख लेना है क्योंकि कंफर्म है। कितने सालों से ये मैं पेपर देखता हुआ आया हूँ कि इसमें जरूर ये ज़रूर आता है। तो एक बार आप देख लो इसे अच्छे से, ऊपर कर देता हूँ मैं इसका नेम वेम सब चीज़, ठीक है। ये ज़रा ध्यान रखना, मैं इसमें IM लिख देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा रहा हूँ। स्मूथ ER, मतलब बायो में बहुत सारे आते ही आते हैं, और बायो में तो एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। आप सोचते हो बाहर से बना, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, आपको अच्छे से देखना है। राइबोसोम, ये सब चीज़ मतलब ये है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है, एक बार देख लो इसे अच्छा, ठीक है। कुछ जो जो स्ट्रक्चर पूछते हैं, स्ट्रक्चर के भी 2.5-3 नंबर होते हैं, आपको भी पता है। अब इतने रात गए आपके लिए वीडियो बना रहे, तो सपोर्ट ज़रूर करना हमें आगे तक पहुंचाने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आप अपने एजुकेशन को बढ़ा सके, आप अपने डेडिकेशन को बढ़ा सके, ठीक है। लाइसोसोम ये देख लो, ये स्ट्रक्चर भी आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। बायो में ज़्यादातर स्ट्रक्चर आते हैं, डिफ्रेंशिएशन जितने भी होते हैं वो कम आते हैं। बायो में स्ट्रक्चर से ज़्यादा पूछ लेते उसके एग्जाम्पल, ये देखो क्या क्या था मैंने, ये ज़रूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट और एनिमल सेल के बारे में इसका डिफ्रेंशिएशन ज़रूर आएगा, ठीक है। ये आपको करवाया भी था सर ने, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, याद करो। या तो जो उस वाली वीडियो में जो नहीं देखा उसे भी देख लेना एक बार, कि उसमें भी करवा रखा है सर ने, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट वेरी लॉन्ग वाले भी, ये भी आपको करने। ऑब्जेक्टिव टाइप पे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आप कर लोगे, इतना आसान आता है। बस थोड़ा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना राइटिंग के, लिखने वाले राइटिंग स्किल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो ज़्यादातर। और कुछ मैचिंग के आते हैं, मैच द फॉलोइंग, ये सारे ये वाले ये क्वेश्चन एक बार आप करना।
अच्छे से करना ही है, ताकि करोगे तभी तो आप अच्छे से पास होगे साइंस में। तब जो आपका जिसका डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो फिर आगे 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ेगा, फिर उसके बाद 11th 12th। और कुछ भी इशू हो ना साइंस को लेकर तो मैसेज ज़रूर करना, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, गाइडेंस देते रहूँगा, ठीक है। अब ये छठा चैप्टर है टिश्यू कॉन्सेप्ट। ये जो माइंड मैप है एक बार ये देखना, आप अच्छे से करना, क्योंकि आप माइंड मैप भी बना दोगे उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक है, ये सब देखने आपको। और मैंने क्या बताया, एनिमेशन में देखना, क्यों स्टोरी टाइप देखते हैं तो अच्छे से आता है, समझ में आता है। ये है कुछ द 3 बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, ये रहे आपके टिश्यू, ये देख लो। माइक्रोस्कोपिक से लिए गए हैं सारी चीज़, जितने भी प्रिंट करवाए ना ये सारे, देख लो एक बार। और अच्छे से करना ही करना है ये आपको, इसे करने पे ही अच्छे नंबर आएंगे। कैलियोकाइमा ये सर ने करवाया था ज़रूर, ये आपको एग्जाम्पल में भी करवाया और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया, ठीक है। और ये है कुछ स्ट्रक्चर है इसके, फ्यूमन, इसके फ्लूमेन से ये भी कर लेना। ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन फूड ऑफ द लीवर एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ज़रूर करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सेलम एंड फिनोलम, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यूज, ये इम्पोर्टेंट है कि ये बड़ी क्लासों में भी आता है, तो छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए चलोगे तो अच्छा रहेगा। एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में ज़रूर पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ही। अब कुछ नहीं है, ये है मसल्स टिश्यूज। जाहिर सी बात है, मसल हमारे गेन होते हैं जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल ब्रेक होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी मसल्स ब्रेक जब होती है उसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्दी अगर उसे आराम देना है तो हमें बहुत कोल्ड पानी में नहाना पड़ता है, तो हमारे मसल्स फाइबर जो होते हैं वो ब्रेक होने के बाद वो अपने आप जॉइंट होते हैं, पेन नहीं होता पूरी बॉडी में जो एक्सरसाइज करते हैं। नर्व्स टिश्यूज, ये भी ये याद रखना, ये स्ट्रक्चर जरूर आएगा, नर्व्स न्यूरॉन्स का, ठीक है। देख लो, दिख रहा नहीं तो अच्छे से देख लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ये रहे क्वेश्चन, शॉर्ट वाले क्वेश्चन, ये जरूर करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको, मैंने 3-4 चैप्टर्स बताते हुए आ रहा हूँ। और असेशन रीजन के तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करना ही है कि ये 4 नंबर के होते हैं, ये 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 80 नंबर का पेपर है तो 4 नंबर कट गए तो चलो 4 इसमें से 100% में लेके चलोगे तो हमारे 2-3% इसी में कट जाएंगे, तो क्या फ़ायदा आपको। मोशन फिजिक्स का आ गया अभी, ठीक है। मोशन में रहा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक चीज़ शायद रह गई, ये फिजिकल क्वांटिटी देख लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा 1 नंबर में पूछ लेंगे आपसे शुरू के पेज में। अरे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिफॉर्म मोशन। जिस बच्चे की मैथ बढ़िया है उसे तो फिजिक्स तो 2 मिनट में पल्ले पड़ेगी। अरे कुछ एग्जाम्पल करना, ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको करना है। इसे करोगे तो जो क्वेश्चन बनेंगे ना, फॉर्मूले देख के आपको याद होंगे। और फॉर्मूले इसके याद रखना, स्पीड का ये देख लो, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ये ध्यान रखना।
और ये है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, ये भी याद रखना। थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं ले जानी, क्योंकि टाइम कम होता है। हम तो बोल देंगे, मगर हमें क्या पता चल रहा है पीछे कैमरे से आप क्या कर रहे हो, कभी कुछ करो नहीं तो फिर तो। इसलिए अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप भी फिर अच्छे करोगे, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, तो घर वाले भी कुछ बोलेंगे, हाँ बच्चा पढ़ रहा था फ़ोन पे कुछ, तभी तो घर वाले विश्वास करेंगे कि अगर रात में भी पढ़ रहा है तो फिर तो फ़ोन उसके हाथ में रहना चाहिए। ना तो आप ऐसे पढ़ोगे नहीं, नंबर गलत आए तो फिर घर वाले की नज़रों में हमारी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये ज़रूर करना। ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, कि फिज़िक्स में लिखने का कुछ नहीं आता, मतलब उस टाइप में आता है, मॉडल टाइप में लिखवाएंगे, बस कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन ही आते ज़्यादातर फॉर्मूले टाइप से करने में। ये ध्यान रखना, फिज़िक्स के आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है, कि फॉर्मूलों के हिसाब से बहुत कुछ आराम से बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। फॉर्मूले करोगे आप तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, ये मोशंस के लॉ याद कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके दो होते, इनर्शिया, मास। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे जो थर्ड लॉ, एक बार इसे देख लेना माइंड मैप में। ठीक, ये लॉ ऑफ मोशन, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ सकता है, इस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना, इसे छोड़ के। ठीक है, इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आएगा उस पर वर्क करें तो हम अच्छा रहता है। ठीक है, ये है कुछ एग्जाम्पल, ये आपको करने हैं, कि इसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल करोगे तब आप इसमें नंबर कमा पाओगे। ये आपको लास्ट में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको 5 क्वेश्चन के करीब, और सारे हैवी नंबर के होते हैं, कि इसमें मैथ होता है, बच्चे सोचते हैं इसमें रीडिंग होता है, और लिख के आ जाते हैं, मतलब इस मैथ मिक्स होता है इसमें। ठीक है, तो आपको करना ही करना है जो भी आपको दिखाया जा रहा है, ये कि ये करोगे तो फिर आपके जो लास्ट के नंबर होंगे 20-30 नंबर वो मिल जाएंगे आपको। कि साइंस में बंदे सोचते हैं कि मैथ आया, बच्चे मैथ के पीछे पड़े रहते हैं, कि मैथ फिज़िक्स के साइंस से बाहर है। नहीं, फिज़िक्स है, एक पार्ट होता है मैथ में साइंस का, वो होता है फिज़िक्स, जो कि ये आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें डिनोटेड मास को एम से करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं और करना है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादातर ज़्यादा नंबर आएंगे फिज़िक्स में। और पेपर के टाइम घबराना नहीं, आराम से बैठना है, फिर देखना है कि कैसा पेपर आया, फिर उसी के हिसाब से अटैम्प्ट करना है। और जो भी क्वेश्चन आपके हैं, जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, उसे सेक्शन वाइज करना है, कि ए बी सेक्शन का पहले आया है, एक सेक्शन का मुझे पहले आ रहा है, या बी सेक्शन का पहले आ रहा है, तो बी सेक्शन के ही पहले, और उसमें क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है, वह जैसे बी क्वेश्चन में 12, 13, 14, 15, ये मत करना 15 फिर 12, ऐसे नहीं, उसमें क्वेश्चन नंबर लाइन वाइज डालना है। तो अगर आप पहले कर दोगे तो भी कोई नहीं दिक्कत होती, उससे भी एग्जामिनर खुश हो जाता है, क्यों इसने बी सेक्शन में लिख रखा है और उसके लाइन वाइज क्वेश्चन लिख रखा है, तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। ग्रेविटेशन, क्यों ज़्यादातर पेपर लिखने के भी अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, पेपर लिखने में भी बहुत अच्छे नंबर, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर हमें अच्छे से लिखना है। अब ये आ जाते हैं इस पर ग्रेविटेशन, इसमें कुछ ये मत देखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये न्यूटन यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये ज़रूर याद करना। और ये वाला अर्थ का थोड़ा आ जाता है। ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको लिखना है, याद करना है।
याद करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, फिर घर वाले खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये भी है कुछ डिफरेंस, ये भी याद कर लेना है। इक्वेशन ऑफ मोशन में ना ऑब्जेक्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके जो फॉर्मूले हैं ये याद रखना, क्यों हमें इन्हें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, प्रूफ करोगे, ये देखो केस 1 2 3 लिख रखा है ना, तो ये प्रूफ करने हो जाते हैं। वैसे इसमें इतने डिफरेंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते आधे से ज़्यादा, डिफरेंस में आपको वो नहीं करेंगे। ट्रस्ट ऑफ प्रेशर, ये सारे चीज़ ये एक बार देख लेना। बंशी, अरे ये प्रिंसिपल इसका जरूर आएगा, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ये जरूर। अरे प्रिंसिपल इतना ध्यान रखना, किसी की भी प्रिंसिपल आएगी तो उसके साथ उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और एप्लीकेशन लिखोगे आप अपनी अपनी तरफ से भी लिख दोगे, अगर सिर्फ उसने प्रिंसिपल कह रखा है, अगर आपको एप्लीकेशन याद है, आप अगर एप्लीकेशन अपनी तरफ से लिख दोगे तो मोर इम्पोर्टेंट, मतलब इतना हो जाता है कि आपको नंबर और बड़ा चढ़ा के देते टीचर्स। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन भी लिखनी है उसके साथ, और एप्लीकेशन याद भी करनी है। देख लेना 2-3 बार, आप अगर आप रफ कॉपी में लिख के ट्राई करोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, अगर आपका कह रखा है उसमें तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा टाइम की वीडियो हो जाएगी तो फिर आप भी नहीं पढ़ पाओगे। वर्क एंड एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वर्क डन, ये वाला, इसे ज़रूर करना। ठीक है, और कुछ है लास्ट में, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कि जनरेटर आपने देखा है, जनरेटर होता है मैकेनिकल, वो है इंस्ट्रूमेंट, तो वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, इतनी सी भी बात लिख दोगे आप, बहुत आसान है। बस इसमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पूछा है तो उसको सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में ही लिखना है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप वो भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आएगा व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करना है आपको। ये है क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 3 4 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है, करने हैं आपको। ठीक है, साउंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आध चीज़ होंगी, इसे ध्यान रख रहे। प्रोड्यूसन ऑफ साउंड कहाँ से, ये भी देख लेना एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें 2-3 बातें बस याद रखने की है। फ्रिक्वेंसी, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देखनी है। एम्पलीट्यूड, ये भी देखना है अच्छे से, देखोगे तो याद हो जाएगा बहुत जल्दी। और आपको करना है वेवलेंथ, ये तो मैं भूल ही गया, वेवलेंथ भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये चीज़ इसलिए डाल रखी है ना कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाते हैं फिज़िक्स में, लगता है हम वो पढ़ रहे हैं, नहीं, ये हम एक्सरे वैक्सरे होते हैं उस टाइप को समझने के लिए होती है हमारे लिए फ़िज़िक्स, जो कि हमें 9th में सब चीज़ मिक्स करके पढ़ाते हैं, 10th में मिक्स करके पढ़ाते हैं, 11th में जो साइंस लेता है फिर उसे तो अलग अलग करके पढ़ाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अच्छे से पढ़ना है। बस साइंस में अपने तरफ से क्वेश्चन के आंसर नहीं बना के लिख सकते आप। साइंस में जो उसके बुक कह रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म कह रहा है, उसका प्रिंसिपल कह रहा है, उसी में से आपको लिखना पड़ता है। क्यों, साइंस कोई बाहर से नहीं है, वो चीज़ अप्लाई हो चुकी है पहले ही। आप अपने तरफ से नहीं बना सकते।
तो इसलिए थोड़े बहुत चैप्टर है उसे पढ़ के आप अच्छे से लिखो और याद करो, और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से लिखते रहो, मतलब रीडिंग में बिल्कुल बढ़िया कर लो और उसकी रिवीजन कर लो। 5 दिन अभी भी बचे हैं आपके पास, 4 दिन, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिजल्ट्स, ये सारे चीज़ देख लो, इसमें कुछ कुछ आएंगे जो कि अभी हेल्थ के लिए है, वो सारी चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। क्रॉपिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ मतलब कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। मैन्योर, इस पर डिफरेंस पूछेंगे ज़रूर, ठीक है, इसे ज़रूर करना है डिफरेंस को। देख के अच्छे से चलते हैं आगे। फाइन फेस, ये सारी चीज़ देख लेना एक बार अच्छे से, ताकि मैं आपको बोला देखने, तो ईमानदारी से पढ़ना है आपको, पढ़ोगे जब भी तो नंबर लाओगे, ना तो फिर तो ऐसे हो जाएगा काम ख़त्म 2 मिनट में। कि साइंस को पढ़ के ही करा जाता है, उसे अपने हाथों से लिखने के बाद, हर चीज़ समझने के बाद, जैसे मैथ समझते हैं वैसे ही साइंस आपको समझनी होती है, ठीक है। साइंस कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक समझोगे नहीं तो साइंस कर नहीं पाओगे। साइंस को मतलब ऐसा खेल मानो कि डेली रूटीन में उतारते रहो, उसे पढ़ो और डेली रूटीन में उतारो, फिर मतलब इमेज बनाओ अपने माइंड में कि हाँ मैंने आज ये करा ये करा। अब ये सारी थोड़ी बेकार चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर है इसके पीछे जो आपको करने हैं। ये 22 और 23 का प्रैक्टिस पेपर है, ये ज़रूर करना है, एक बार ज़रूर कर लेना। जब आप रिवीजन करते हुए आओगे तो ये कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ कि मैंने अभी पढ़ के भी अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट अचीव करा है। देखो मैंने क्या कहा था, 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और ये बनेंगे ही बनेंगे, कन्फर्म है। देखो, राइट ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसका SP1 SP2 SP3 2SP2 2SP3, ये सब आपको देखना है अच्छे से। 12 है, ठीक है, 2SP2 2SP2 ये 2SP3 वैसे लिख के आपको करना है, 17 में लिखना है, ठीक है। मगर ये प्रैक्टिस पेपर आपको करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूलाज लिखने, देखो आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब आपको एक बार करना है, ठीक है। कि प्रैक्टिस पेपर कर लोगे तो आपके सामने आपका फेस आ जाएगा कि हाँ मैंने इतना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया। और कुछ प्रैक्टिस पेपर ये है आपके, इसे भी करना है। सपोर्ट मटेरियल हो गया आपके पास, उसी से करना है। या तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक चीज़ की और वीडियो बना दी रखी है, उसमें से आपको लेकर करना है, और इस प्रैक्टिस पेपर में से भी करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर कुछ है आपके लिए एक्स्ट्रा तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कल आप ये वीडियो देख लोगे, आप अच्छे से कर लोगे। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस पेपर आपको 2 दिन करना है, और जो आपने किया है उसे एक दिन, लास्ट के एक दिन पहले रिपीट कर लेना। फिर उसके बाद अच्छे से माइंड फ्रेश होकर पेपर देने जाना। और मैंने एक चीज़ आपको वीडियो के बीच में कही है कि साइंस कोई रट्टाफिकेशन की चीज़ नहीं है, इसे आपको समझ के ही करना पड़ेगा। समझोगे, डेली रूटीन में उतारोगे तो अच्छे से कर पाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों, आपने पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, सेल्स, तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल्स हैं, उसे सोचते रहो कि ये सेल्स क्या करती है। न्यूरॉन्स, हमारे सारे सेंस न्यूरॉन्स के पास जाते हैं, उन्हें सिग्नल देते हैं, भेजते हैं, सब चीज़ वही करते हैं। हाथ हिलाना, बंद करना, मुट्ठी बंद करना, ये सब आपको डेली रूटीन में उतारना पड़ेगा साइंस को, तब आप साइंस पढ़ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और जितने भी मैंने इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उसे आपको करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताए हैं उसे पढ़ना है, अच्छे से आपको करना है बिल्कुल ही, और पेपर में बिल्कुल फोड़ देना है, ऐसा कि हमारे जैसे नंबर किसी के आएंगे ही नहीं, ठीक है। सो थैंक यू, आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहे। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो जिसको पसंद आई कमेंट करें, लाइक करें। सो थैंक यू।